समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा। पहला संत खड़ा हुआ। पहले संत ने क्या कहा, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला संत विचार के बोले, सब कुछ मेरा मेरा। पहला संत विचार के बोले, सब कुछ मेरा मेरा। पहले संत ने सोच के कहा कि जो है सब मेरा है, मुझे इसी में खुशी मिलती है। इतना ही नहीं, जो मेरा वो मेरा हैगी, जो मेरा वो मेरा हैगी, जो तेरा वो भी मेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा। पहले संत ने अपना बात रखा कि भैया मुझे तसल्ली मिलती है तब जबकि दूसरे की संपत्ति को मैं हड़प लेता हूँ, दूसरे की जमीन को, दूसरे की संपत्ति या जो भी है उसकी संपत्ति मेरी हो जाती मुफ्त में, तो कितना अच्छा होता। आनंद तो इसी में है भाई। दूसरे संत ने कहा कि भैया तुम संत कैसे हो सकते हो, ये संत का लक्षण नहीं है। तो दूसरा संत क्या कह रहा है, जरा ध्यान दिया जाए। दूजा संत विचार के बोले, दूजा संत है कुछ ज्ञानी, जाने जग का बखेड़ा। दूजा संत विचार के बोले, दूजा संत है कुछ ज्ञानी, जाने जग का बखेड़ा। तो जो तेरा वो तेरा है साधो, जो तेरा वो तेरा है साधो, जो मेरा वो मेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, जो मेरा वो मेरा रे साधो, यही समझ का। जो मेरा वो मेरा, जो तेरा वो तेरा। मेरा तो मानना है भाई कि ना मैं तुमको कुछ दूंगा ना मैं तुमसे कुछ लूंगा, तुम अपने में खुश रहो, मैं अपने में खुश रहता हूँ, इसी में मुझे अच्छा लगता है, यही चीज मुझे अच्छा लगता है। लेकिन तीसरा संत खड़ा हुआ, बोला कि भाई तुम दोनों संत नहीं हो ही नहीं सकते संत। तो तीसरा संत क्या कह रहा है, जरा ध्यान दिया जाए। तीजा संत है कुछ ज्ञानी, जाने जग का झमेला। तीजा संत है कुछ ज्ञानी, जाने जग का झमेला। जो तेरा वो तेरा है साधो। तीसरा संत कह रहा है, जो तेरा वो तेरा है साधो, जो मेरा वो भी तेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा। तीसरा संत ने कितना अच्छा बात कहा कि भैया मुझे तब अच्छा लगता है कि जब तुम मुझसे कुछ मांगने आते हो, मुझसे कुछ लेके जाते हो, मेरी संपत्ति का भी उपयोग करते हो, तभी मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जो तुम्हारी संपत्ति है वो तो है ही, जो मेरी संपत्ति है वो भी अगर कुछ किसी के दान में किसी के काम में आ जाए तो मैं उसमें खुश रहता हूँ। तो चौथा संत खड़ा हुआ, बोला कि भैया तुम तीनों कैसे संत हो, तुम संत हो ही नहीं सकते, तीनों को झुठला दिया। अब चौथा संत क्या कह रहा है, जरा ध्यान दिया जाए। चौथा संत है कुछ ज्ञानी, जाने
संत भये कुछ ज्ञानी, जाने जग का झमेला। ज्ञानी संत विचार के बोले, ज्ञानी संत विचार के बोले, अरे ना तेरा ना मेरा रे साधु, यही समझता है। सब कुछ यही रह जाना। तुम जो कह रहे हो कि वो तेरा है वो मेरा है, वो ना तेरा है ना मेरा है, किसी का नहीं है, ना तेरा ना मेरा रे साधु। ज्ञानी संत विचार के बोले, ज्ञानी संत विचार के बोले, अरे ना तेरा ना मेरा रे साधु, यही समझता। अब देखिए ये चारों संत हैं कौन, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी दूर से आया हूँ, कल जाना भी है, लेकिन मैं बता सकता हूँ इसी भीड़ में चारों संत बैठे हैं। इसी भीड़ में आप देख लीजिएगा कौन कौन किस संत की श्रेणी में आते हैं। सभी संत हैं इसी भीड़ में, सबका यही बखेड़ा। सभी संत हैं इसी भीड़ में, सबका यही बखेड़ा। सभी संत हैं इसी भीड़ में, सबका यही बखेड़ा। कहे फणी, हमारे गुरु जी मणिभूषण जी महाराज हैं जिन्होंने ये भजन लिखा है, वो कहते हैं, कहे फणी विचार कर खुद ही, कहे फणी विचार कर खुद ही, अरे किसमें नाम है तेरा रे साधु, यही समझता है। यही समझ का तेरा रे साधु, यही समझता। कहे फणी विचार कर खुद ही, मैं क्यों कहूं कि आप गलत हैं, अच्छे हैं, आप खुद विचार कीजिए, आप मनुष्य हैं। इसीलिए कहना चाहूंगा एक लाइन ये, जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। क्यों विषयन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई। चाहूँगा आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि एक पुत्र ने, एक सुपुत्र ने भगवान के बगल में उनकी बड़ी सी तस्वीर लगाई है कि उनकी कीर्ति को, उनके यादों को हम लोग दिल से नहीं निकालें। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, सब नहीं होते ऐसे, विरले होते हैं, हजारों लाखों में एक होते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं, काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी पूजे मथुरा पूजे, मात पिता की बात न बूझे, मात पिता की बात न बूझे। है जिनकी खड़ी रे निशानी, है जिनकी खड़ी रे निशानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। है जिनकी खड़ी रे निशानी,
मैं ये नहीं कहता हूँ कि काशी मथुरा को नहीं पूजा जाए, उनको भी पूजा जाए, लेकिन देख लीजिए महादेव भी हैं तो हमारे पिता भी हैं, वो भी हमारे भगवान हैं, उनको भी पूज रहे हैं, महादेव को भी पूज रहे हैं। एक बड़ा सुंदर लाइन है इसमें, मात पिता की बात न बूझे, मात पिता की, मात पिता की बात न बूझे, जोरू कहे सोई पतियावे, जोरू कहे सोई पतियावे। क्यों? है कलयुग की हाय रे निशानी, है कलयुग की हाय रे निशानी, चदरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। लाइन है तो बड़ी कड़वी, लेकिन इसको सुना जाए। हिंदू होके बकरा काटे, बड़ी कड़वी शब्द है, बड़ी कड़वी बात है। हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, किसी और को दोष देते हैं कि वो फलाना जानवर का मांस खाता है, लेकिन हम कौन सा? सब में तो एक ही जीव है, एक ही प्राण है, मरने के समय वैसे ही सबको दर्द होता होगा, लेकिन कहते हैं कि राम के वंशज हैं। हिंदू होके बकरा काटे, आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए। अपने से काटते हैं, अपने से खाते हैं। बहुत जगह बलि होता है जहाँ पर कि आप ही काटे आप ही खाए, और दोष लगाए महारानी, और दोष लगाए महारानी, चदरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। क्यों विषयन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझ अभिमान।